रिकॉर्डिंग लेक्चर भी चाहिए ना आप लोगों को। हाँ देखें जरा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इवनिंग हो गई है। गुड इवनिंग। हमें आज स्टार्ट करना है 11th क्लास में इंट्रोडक्शन। 11th क्लास में एंटर करते ही हमें क्या सीखना है। 11th क्लास में एंट्री करने से पहले मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस बताना चाहूंगा कि 10th क्लास एंड 11th क्लास में डिफरेंस क्या है। लेट मी शो। ठीक है, उसके लिए पहले मैं क्लियर कर दूं कि हमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आज। चैप्टर 2 करेंगे पहले। चैप्टर 2 11th क्लास। चैप्टर का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कह देते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन चैप्टर 1 बाद में पढ़ेंगे, पहले चैप्टर 2 पढ़ेंगे। उससे पहले क्वेश्चन मैंने पूछा, क्या क्वेश्चन था तब मैं? Side of a cube is 1.2 centimeter. So find its volume. Side of a cube is 1.2 2 centimeter. centimeter. Find its Volume. वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। फॉर्मूला तो सबको पता ही है, क्या होगा? 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2. मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.728 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई तो आता होगा ना। बहुत बढ़िया। ऑप्शन है 1.72 सेंटीमीटर क्यूब, 1.73 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1.7 सेंटीमीटर क्यूब। 4 ऑप्शन है, विच वन इज करेक्ट चूज करना है। बताओ जल्दी से। सेकंड जल्दी बता दो जी। लक्ष्य ने बताया सेकंड, तो रॉन्ग आंसर। थर्ड लॉक कर दूं? साथ है फर्स्ट। थर्ड इज द रॉन्ग आंसर। बताओ सर, लक आजमाते हैं, है ना। 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 आउट हो गए हैं, तो 2 ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ में से किसको टिक करोगे? आधे चेक योर लक। फोर्थ। हाँ जी मुक्ति मैम। व्हाट्स योर नेम? गौरी। किसको? सारे ही लकी हो या अनलकी हो? करेक्ट आंसर इज, चलिए समझते हैं। सार्थक ने जैसा कहा फर्स्ट। 10th क्लास का स्टूडेंट यह आंसर देता है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, सही है। 11th क्लास का स्टूडेंट यह आंसर देता है गलत, बिकॉज ये क्वेश्चन JEE का है। यू नो JEE 2004 में पूछा गया था, काफी पहले पूछा गया था, बट JEE का है। यू नो JEE, IIT JEE सुना होगा ना। क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल। आपको कॉन्सेप्ट पता है, टिक हो गया। कॉन्सेप्ट नहीं पता, गलत। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? ये क्वेश्चन टॉपिक नहीं पढ़ा रहा मैं आज, मुझे सिर्फ ये बताना आप लोगों को कि 10th क्लास में से 11th में जब जाएंगे तो हमें कुछ रूल्स सीखने हैं। यानी सिंपल मल्टीप्लाई तो है, बट 10th के अकॉर्डिंग ये सही है, 11th के अकॉर्डिंग उसमें करेक्शन की नीड है। तो हमें, अब मैं एक एडिशन का क्वेश्चन भी आपको दूंगा तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग वो सही होगा, 11th क्लास के अकॉर्डिंग गलत होगा। तो हमें 11th क्लास डिवीजन, इन सब के लिए भी रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भी हमें रूल्स सीखने हैं। उन रूल्स का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स का नाम क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सीखेंगे प्लीज। ये चैप्टर 1 में आएंगे, मैं सिखाऊंगा। फिजिक्स में भी चैप्टर 1 में आएंगे, केमिस्ट्री में भी चैप्टर 1 में ये रूल आपने
सीखने सिलेबस का पार्ट है। होप यू गॉट कि 11th क्लास में हम एवरी कॉन्सेप्ट इस तरह से पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करेगा। यानी किसी इंटरनेशनल ऑथर की बुक पढ़ रहे हैं तो हम समझ पाएंगे उसने कैसे कर दिया। हमें रूल्स नहीं पता होंगे तो क्या बोलेंगे, इसको कैलकुलेशन भी नहीं आती, गलत कर रखा है ना, क्योंकि हम तो अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे। बट हमें रूल्स नहीं पता होंगे तो हम गलत बोलेंगे सामने वाले को, जबकि वो गलत नहीं होंगे। सो 11th क्लास में आएंगे तो हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भी रूल्स थोड़े थोड़े ऐड अप करने हैं। कैसे, इसका आंसर ये क्यों आया, ये टॉपिक सिखाऊंगा, उसमें मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और भी एग्जांपल्स में करूंगा। तो 10th एंड 11th में डिफरेंस है। ठीक है, अब हम इस क्लास में आ गए हैं, यहां हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलें हम अपने चैप्टर में। चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मींस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट करते हैं विद डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस, बताएगा कोई? किसी को नहीं पता? डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट? क्या कह रहे हो? डिस्टेंस क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ या ओरिजिनल पाथ? एंड डिस्प्लेसमेंट, पक्का? डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। उल्टा बोल रहा हूँ? हाँ, एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे चेक करना है कि कौन, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, मतलब सो रहे हैं, ब्रेन इनएक्टिव है, आंखें खुली हुई हैं बस। तो डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। डिस्टेंस क्या है? ओरिजिनल पाथ कवर्ड। Distance is the original path covered by the object, and displacement shortest path covered by the object. Which one is greater? बड़ा कौन सा है? Let a person moves from A to B and then B to C. C पे पहुंच गए, A to B and then B to C. What is the distance? Distance is AB plus BC and displacement AC. Shortest, displacement is shortest, ये displacement shortest जो होगा exact। तो which one is greater? Distance is either greater than or equal to displacement। चलेगा जी? That is सिंपल क्वेश्चन, इस पे हमें डिस्कस करने। नेक्स्ट पे चले तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? टाइम अपॉन डिस्टेंस। देखो मैं आपको एक्टिव करने की कोशिश कर रहा हूं, अब एक्टिव होने में कितना टाइम लगाओगे आपने देखना है। तो सही फॉर्मूला क्या बना? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस x बाई टाइम t। कुछ बुक्स में डिस्टेंस को s से भी रिप्रेजेंट किया है। x या s दोनों ही क्या है? दोनों ही क्या है? डिस्टेंस। एंड स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज इट्स SI यूनिट? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइप की होगी जी? फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड वन इज, थर्ड बताओ, एवरेज speed, and last one is instantaneous speed। कितने टाइप की स्पीड हुई? 4 टाइप्स की। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज
इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म का मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? यूनिफॉर्म का मतलब सेम, कांस्टेंट। इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है, यानी कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड है तो फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मींस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है स्पीड चेंज हो रही है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। स्पीड सेम नहीं है, चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या नाम देंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या फॉर्मूला आएगा जी? लक्ष्य, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, चलेगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि अब बढ़ गई, अब कम हो गई, बट उसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जहां कहीं भी स्पीड चेंज होगी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म होगी, वहां हमसे पूछेंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है dx by dt। क्या बोलेंगे? dx by dt, जिसको पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन। नाम सुना है? नहीं ना? डिफरेंशिएशन 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, पहले नहीं सिलेबस में है कहीं भी। 11th क्लास में पहली बार सिलेबस में आता है। फिजिक्स में कितने मार्क्स का है? 0। कहाँ है सिलेबस में? मैथ्स में। मैथ में एक बड़ा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ठीक है? बट फिजिक्स में जितने नीड होगी मैं सिखाऊंगा। पूरी एक क्लास सिर्फ इसी पे स्पेंड करेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड पे स्पेंड करेंगे। आज बात करते हैं किसकी? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। क्या क्या पढ़ लिया? वी हैव स्टार्टेड विद एक एग्जांपल से हमने स्टार्ट करा था। क्या एग्जांपल था? क्यूब की साइड इज कितने 1.2 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 1.78 सेंटीमीटर। है ना? फिर हमने उसको थोड़ा सीखा, पूरा डिटेल नहीं सीखा, बस एक समझाया मैंने कि थोड़ा सा डिफरेंस 10th एंड 11th में है। फिर पढ़ा हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड में यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज किसको पढ़ेंगे? एवरेज स्पीड को डिटेल में, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला सेम है, इसका फॉर्मूला नहीं होता। एवरेज को पढ़ो। एवरेज का फॉर्मूला याद हो गया? क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ग्रेट। करें क्वेश्चन। A car goes from A to B with 10 meter per second. कितने स्पीड के साथ जा रही है? 10 meter per second and returns back to A with 40 meter per second. Find the average speed. Find the average speed. फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। विल यू ट्राई? फॉर्मूला पता है ना? ट्राई करते हैं, फिर मैं समझाऊंगा। मुझे तो कॉन्सेप्ट सिखाना ही। करो ट्राई जल्दी से। देखो जरा, वो आप सबने ट्राई करा होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही फिजिक्स है जी। फिजिक्स का मतलब हम समझते हैं, बड़े बड़े डेफिनेशन, बड़े बड़े फॉर्मूले याद कर लिए, वो फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स का मतलब है आपको एक फॉर्मूला बता दिया,
वो इंप्लीमेंट कैसे होगा, दिस इज फिजिक्स। फॉर्मूला याद है ना, क्वेश्चन तो नहीं हुआ, ठीक है। फॉर्मूला याद करने पे, डेफिनेशन याद करने पे एफर्ट बिल्कुल नहीं करना। फॉर्मूला देख के यूज करो, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होगा, वो अप्रोच कैसे बनेगी, वो कहीं लिखा नहीं होगा, वो सीखना है हमने। वही हमारी मेंटल एबिलिटी है, वही फिजिक्स है। फिजिक्स मीन्स आर मेंटल एबिलिटी। जितना न्यूमेरिकल करोगे बढ़ेगी। करें सॉल्व, इससे इधर उधर कहीं नहीं जानना। क्या फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे बाहर जानना ही नहीं है। टोटल डिस्टेंस गिवन है क्या, गिवन नहीं है, अज्यूम कर लो, लेट कर लो, सपोज कर लो, बट इससे बाहर नहीं जाना। ए से बी का डिस्टेंस कितना मान लें, x, तो वापस आने में कितना होगा, x ही होगा, सेम ही होगा। x जानने में, x आने में, क्या टाइम गिवन है, वो भी गिवन नहीं है, तो टाइम भी लेट कर लेंगे। जाने का टाइम कितना, t1, तो वापस आने का टाइम भी t1 ही होगा, सेम ही टाइम लगेगा। स्पीड डिफरेंट है, या x डिस्टेंस पे 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, यहाँ उतने डिस्टेंस में 40 के साथ चल रहा है, तो टाइम डिफरेंट होगा, कम होगा। यही एक्टिविटी हमें करनी। इतना आपका ब्रेन एक्टिव हो गया कि यहाँ टाइम अलग होगा, ये आपने सीख लिया, फिजिक्स आ गई। कितने भी मर्जी रट्टे मार लो, ये चीजें एक्टिव होके ही समझ में आएंगी। सो रट्टे नहीं मारने, बस इंप्लीमेंट्स लिखना है। तो टाइम कितना बनना जी, t1 प्लस t2। किसकी वैल्यू पुट कर दें, जो डिफरेंट है। डिफरेंट कौन है, डिस्टेंस या टाइम, टाइम, टाइम तो सेम है, डिस्टेंस डिफरेंट है ना मुक्ति, क्या करें, टाइम डिफरेंट, और डिफरेंट की वैल्यू पुट करनी है। तो t1 यहां से यहां तक जानने में कितना टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला करना है। यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम को यहां ले जाओ और स्पीड नीचे आ जाएगी, क्या फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो x प्लस एक्स 2x अपॉन t1, यहां का टाइम, डिस्टेंस कितना है यहाँ का x, स्पीड कितनी है 10, तो कितना बना t1, x बाई 10 प्लस t2 x बाई 10 x बाई 40। होप यू गॉट। देखो मैं इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो टीचर है, उसे पता है बच्चा कहाँ मिस्टेक करेगा, वो करा लेंगे उसमें। इसको जैसे आपने छोड़ा, आप गलत ट्रैक पे चलेंगे। हाँ जी, करें सॉल्व। 2x डिवाइडेड बाय, इन दोनों का एलसीएम बता दो जी। 10 एंड 40 का एलसीएम 40 ही आएगा। 10 4 जा 40, 4x प्लस x इक्वल्स टू 2x अपॉन 5x एंड 40 तो क्रॉस ऊपर चला जाएगा, कुछ कट रहा है, x से x, 5 से कितने पे, 8 2 जा 10, 16, बहुत बढ़िया, 16 मीटर पर सेकेंड। अनएक्सपेक्टेड आंसर, सोचा ही नहीं था 16 तो। सो हमें क्या करना है, जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। कैसे भी करें, ये इसको आगे कैसे बढ़ाएं, जो गिवन है लिख दो, जो गिवन नहीं उसे सपोज कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। होप यू गॉट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद हो गया ना, लेकिन न्यूमेरिकल कब बनेंगे, जब हमारी कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। सो फॉर्मूला याद होने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनाना आपने सीख लिया, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। शुड आई गो टू वन मोर क्वेश्चन, अब ट्राई करोगे, हाँ देखें जरा, अब देखते कौन बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुनेंगे, पहले लिखने में ध्यान कम, समझने में ध्यान ज्यादा। अ कार गोज फ्रॉम A to A, A to B। सुन लो प्लीज। कार गोज विथ 10 मीटर पर सेकेंड इन फर्स्ट हाफ टाइम। समझ पा रहे हो?
फर्स्ट हाफ टाइम में स्पीड कितनी रखी? 10 मीटर पर सेकेंड and goes with 40 meter per second in next half time. What is the find the average speed? क्वेश्चन समझ में आया? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया नहीं बताया, टोटल टाइम कितना लगा नॉट गिवन, बट एक हिंट दे रखा है। क्या हिंट है? जितनी भी देर तक चले उसके हाफ टाइम में स्पीड कितनी रखी? 10। अगले हाफ टाइम में स्पीड कितनी रखी? 40। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? ट्राई करें फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। ट्राई करना है आपने बस, फिर मैं कराऊंगा सॉल्व। फॉर्मूले को अप्लाई करना है बस, फॉर्मूले से इधर उधर मत भागना। आपको फिजिक्स आ गया, शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे, इधर उधर भागोगे तो दिक्कत होगी। पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, फिर शॉर्टकट भी मैं सिखाऊंगा। जल्दी से बताओ। क्या आंसर आया जी? 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड। एवरेज स्पीड को हम लोग अपना टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम इसको अप्लाई करें। समझ में आया कुछ? देखो जरा प्लीज, बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को सॉल्व करने का। लिसन नाउ प्लीज। हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन में हिंट किसका दिया है गौरी मैडम? टाइम। तो यहाँ का टाइम कितना मान लें? t/2, और यहाँ का टाइम ये भी t/2, हाफ हाफ का है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है गिवन है? नो। यहाँ का डिस्टेंस कितना मान लूं? x1, और यहाँ का सेम होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि टाइम सेम टाइम में स्पीड यहाँ कम है, वहां ज्यादा स्पीड है। तो डिस्टेंस क्या मान लिया हमने? x1 प्लस x2 बाई टाइम कितना? t/2 प्लस किसकी वैल्यू पुट करें? डिस्टेंस या टाइम? जो डिफरेंट है उसकी वैल्यू पुट करनी है। डिफरेंट कौन है? टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू पुट। डिस्टेंस का फॉर्मूला बताना जी। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताएं। x1 यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ की स्पीड, यहीं का टाइम कितना बना गौरी बताना? 5t। पक्का? कैसे आप क्लियर है? प्लस यहाँ का डिस्टेंस, आगे ये डिस्टेंस 20t कैसे आया? इनटू t/2 करा था। हाँ, 40 इंटू t/2 डिवाइडेड बाय कितना? मुक्ति लाइन t/2 प्लस t/2, 2t/2 यानी t। व्हाट इज द आंसर? 25t/t कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड। होप यू गॉट थोड़ा। प्लीज लिसन एवरीवन। स्पीड यहाँ कितनी थी? 1040। एवरेज कितना आया? 16। यहाँ स्पीड क्या है? 1040। यहाँ एवरेज 25। यानी कॉन्सेप्ट सीखना है। अपने फॉर्मूले 9th में याद करें, 10th में याद करें, फॉर्मूला याद हो गया, क्वेश्चन हो गया। बट अब फॉर्मूले के रट्टे मारने से कोई बेनिफिट नहीं होना। फॉर्मूला देख लो, देख के लिख लो, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये आपने सीख लिया, सब कुछ सीख लिया आपने। साइंस में आप टॉप करेंगे, रट्टे मारेंगे तो प्रॉब्लम है। होप यू गॉट। वन मोर क्वेश्चन रहने देते हैं। अब क्वेश्चन आया कि ये डायरेक्ट आंसर कैसे निकालें। देखो कॉन्सेप्ट डिटेल में सीखा, मुझे लग रहा है कि मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप कर पाओगे। अब शॉर्टकट बता देता हूं, है ना जी। देखें जरा, शॉर्टकट बता दूं रहने दूं? आवाज नहीं आ रही, रहने देता हूं। बता दूं जी। शॉर्टकट फॉर एवरेज स्पीड। फर्स्ट केस, इफ distance is equally divided, first case, in two parts. If distance is equally divided in two parts, तो एवरेज स्पीड क्या बनेगी लक्ष्य? 2 अपॉन
1 by v1 प्लस 1 by v2। 3 पार्ट्स में हो तो इफ डिस्टेंस इज इक्वली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स तो क्या चेंज होगा सार्थक? 3 अपॉन 1 by v1 प्लस 1 by v2 प्लस 1 by v3। 4 पार्ट्स में हो तो 5 पार्ट्स में हो तो कैन यू राइट? पक्का? सेकंड केस, इसमें सेकंड केस लिख लेंगे ना। इसका सेकंड इफ डिस्टेंस की जगह टाइम, इफ टाइम इज इक्वली डिवाइडेड, इफ टाइम इज इक्वली डिवाइडेड फर्स्ट इन कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड नाउ सार्थक? तन्मय v1 प्लस v2 by 2। हाँ जी गौरी मैडम, इफ टाइम इज इक्वली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स व्हाट इज द एवरेज स्पीड? v1 plus v2 plus v3 upon 3। होप यू गॉट? 4 पार्ट्स में हो तो तन्मय So v1 plus v2 plus v3 plus v4 upon 4। अपॉन 4। कितने पार्ट में इक्वली डिवाइडेड है वी कैन सॉल्व। पहला जो क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में क्या है? टाइम इक्वली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा शॉर्टकट लगेगा? 10 plus 40 50 by 2 25 मीटर पर सेकंड। इन द लास्ट क्वेश्चन क्या था? टोटल डिस्टेंस 2x 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड था x plus x। तो यहाँ फॉर्मूला या शॉर्टकट लगेगा 2 upon 1 by 10 plus 1 by 40। सॉल्व करो वही आएगा 16 मीटर पर सेकंड। होप यू गॉट? बट डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट सीखो, बहुत अच्छी बात है, शॉर्टकट बनाने सीखो, शॉर्टकट बनाओ, ग्रेट, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है सीखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा सीखोगे उतना अच्छा है। वी हैव स्टार्टेड विद एन एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिर्फ एग्जांपल याद है? Yes sir। याद है? क्या था एग्जांपल बोल मैडम? साइड ऑफ of a cube कितना? 1.2 सेंटीमीटर। निकालना क्या था? वॉल्यूम। वॉल्यूम। नेक्स्ट, उसके बाद क्या पढ़ा हमने सार्थक? उसका दोनों डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एंड टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड कितने? 4 कौन कौन से? वो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला, यूनिफॉर्म यानी बढ़ रही कम हो रही है? इक्वल है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉन यूनिफॉर्म कोई फॉर्मूला नहीं होता। एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस dx by dt वो डिफरेंशिएशन है, वो डिटेल में अलग से सीखेंगे इसको। ये पहली बार आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथ में है वैसे तो, बट फिजिक्स में यहाँ नीड होगी, मैथ में बाद में आएगा तो हम सिखाएंगे आपको, है ना लक्ष्य? सिखा देंगे, आता होगा आपको तो बहुत बढ़िया। होप यू गॉट। HW दे दूँ? थोड़ा सा टाइम तो बचा भी वैसे, कह रहे HW दे से बहुत है पहले दिन, है ना? चलिए कहाँ चले? HW। एक क्वेश्चन और दे दूं, HW दे तो नेक्स्ट क्लास पर कंटिन्यू करेंगे। 1 से लेके 9 तक न्यूमेरिकल्स आपने कर लेने हैं। ये 9 न्यूमेरिकल्स कहाँ से करेंगे? 11th का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें प्लीज अपना नंबर ऐड करा दें। उसमें मैं इसी शीट शेयर करूंगा, उस शीट में से आपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने, ट्राई करने, देन आई विल एक्सप्लेन योर डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आगे। फिर करें पैकअप जी। जितना भी पढ़ा है जल्दी से सारा नोट डाउन कर लो, कोई भी पॉइंट मिसिंग है तो नोट डाउन करो। पैकअप करते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर। सारा नोट डाउन करके जानना है।